केरल के उस रहस्यमयी जंगल की कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बीतने के साथ वहां होने वाली घटनाएं और भी डरावनी होती चली गईं। जंगल के पास बसे छोटे से गांव कल्लू के लोग मानते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरी जगह नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का घर है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, जो जंगल के किनारे लकड़ी काटने का काम करता था। उस परिवार की एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम देविका था। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कई दिनों बाद जंगल के अंदर उसकी चप्पल मिली, लेकिन उसके आसपास न तो जानवरों के पंजों के निशान थे और न ही किसी इंसान के। उस घटना के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती। कई बार दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि देविका की आत्मा अब उस जंगल में भटक रही है। सालों बाद एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्च टीम उस जंगल में पहुंची। उनका मकसद था ये साबित करना कि जंगल की सारी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं। टीम अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डिंग मशीनें और कई आधुनिक उपकरण लेकर गई। शुरुआत में सब सामान्य था। उन्होंने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी झोपड़ी के पास अपना कैंप लगाया। रात करीब 12 बजे अचानक उनके उपकरण अजीब तरीके से काम करने लगे। रिकॉर्डिंग मशीन में ऐसी आवाजें कैद हुई जो इंसानी लग रही थी, लेकिन उनकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। कैमरे बार बार बंद हो रहे थे। तभी टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की को खड़ा देखा है। बाकी लोग जब वहां पहुंचे तो कोई नहीं मिला, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान जरूर थे, जैसे कोई बारिश में चलकर अभी अभी वहां से गुजरा हो। टीम ने उन निशानों का पीछा किया और वे उन्हें जंगल के सबसे घने हिस्से तक ले गए। वहां उन्हें पत्थरों से बना एक बहुत पुराना ढांचा दिखाई दिया, जो शायद किसी मंदिर के अवशेष थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और चारों तरफ जलने की गंध फैली हुई थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और जंगल में ऐसी चीख गूंजी कि पूरी टीम डर गई। उनमें से एक सदस्य बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह लगातार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो हमें यहाँ नहीं चाहती। अगले दिन वह टीम बिना कोई निष्कर्ष निकाले वहां से लौट गई, लेकिन लौटने के बाद उनके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। जिस सदस्य ने उस लड़की को देखा था, उसने दावा किया कि रात में उसे अपने कमरे में वही आकृति दिखाई देती है। कुछ महीनों बाद उसने मानसिक संतुलन खो दिया। इस घटना के बाद जंगल की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसे केरल का भूतिया जंगल कहने लगे। कई यूट्यूबर और एडवेंचर ब्लॉगर वहां गए, लेकिन ज्यादातर लोग डरे हुए लौटे। एक मशहूर ब्लॉगर ने अपने वीडियो में बताया कि रात के समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उसके पीछे चल रहा हो। जब भी वह मुड़कर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता, लेकिन कैमरे की फुटेज में बाद में एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वीडियो वायरल होते ही लाखों लोग इस जंगल के बारे में बात करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें समझाना आसान नहीं था। जंगल के पास रहने वाले आदिवासी आज भी मानते हैं कि वहां आत्माएं रहती हैं। वे बताते हैं कि हर साल बारिश के मौसम में जंगल के अंदर से ढोल जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई इंसान नहीं होता। कुछ लोगों ने रात के समय पेड़ों के बीच आग की लपटें भी देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब कुछ पुलिसकर्मी एक लापता व्यक्ति को ढूंढने जंगल में गए। उनके वायरलेस सेट अचानक बंद हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। उनमें से एक जवान अचानक जंगल के अंदर भागने लगा, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। बाकी पुलिस वालों ने मुश्किल से उसे पकड़ा। बाद में उसने बताया कि उसे एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। उस घटना के बाद पुलिस ने भी रात के समय जंगल में जाने पर रोक लगा दी। आज भी उस जंगल के आसपास चेतावनी वाले बोर्ड लगे हुए हैं। पर्यटकों को साफ कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन डर और रहस्य इंसान को हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। हर साल कुछ नए लोग उस जंगल का सच जानने वहां पहुंच ही जाते हैं। कुछ लोग वापस आकर सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जंगल किसी को आसानी से जाने नहीं देता। वहां कदम रखना आसान है, लेकिन